कल हम लोगों ने किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, आज हम लोग कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। एन जी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सपायर्स विद इन द ईयर। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, विद इन अ ईयर और मोर देन ईयर, ये जी फर्क है दोनों के अंदर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, मोर देन अ ईयर। ठीक है, कैपिटल जी एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो कितना कब तक होता है आपको, तो कैपिटल का एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, मोर देन वन। बहुत ठीक है, मोर देन वन जी क्यों होता है कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा है या आपने मशीनें खरीदी हैं, उसका बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर होगा। लेकिन जो जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका आपको बेनिफिट एक साल के अंदर ही होता है। जैसे जी आपने रिपेयर चार्जेस किए, जैसे आपने किसी को, आपका एम्प्लॉय था, आपने उसको सैलरीज पे की, अब आप उसको सैलरी तो हर महीने पे करोगे ना। जी या आपने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आमतौर पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक साल के होते हैं, वो हर नेक्स्ट ईयर आपको फिर रिन्यू करने पड़ेंगे। किसी से जी आपने बिल्डिंग की लीज ली है, वो आप एक साल के लिए लेते हो, फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर रिन्यू करते हो। जी बिजली के बिल है वो आप हर महीने पे करते हो, वो रिकरिंग चार्जेस हैं। एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो वो एक्सपेंसेस आप बार बार पे करते हो। ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस हैं जी ना, ये सारे क्या एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, जी और आपने जी फिर भी एक्सपेंडिचर्स को इवैल्यूएट करना है कि वो एक्सपेंडिचर, अगर आप न्यू एसेट को खरीदने के लिए कर रहे हो तो वही एक्सपेंस जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो कैपिटल नेचर बन जाते हैं। जैसे हमने जी एग्जांपल ली कि आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो कि वो आपको न्यू मशीनरी इंस्टॉल करके दे, तो वो पैसे जो आप दोगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल चार्जेस हो जाएंगे। आमतौर पे जी अगर आप एक बंदे को वेजेस पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जी ठीक है, अगर आप न्यू एसेट के लिए पे कर रहे हो या आप एसेट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, जैसे हमने कल एग्जांपल की थी कि आपकी शॉप बनी हुई है, आप उसकी छत के ऊपर स्टोरेज बना लेते हो, तो आप जी उसमें एडिशन कर दिया, आपने उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई है। अगर एक आपकी दुकान थी, उसकी छत में लीकेज थी, आपने वो छत रिप्लेस करके न्यू बना ली है, नई छत डाली है, तो नई छत डालने से क्या हुआ कि आपकी दुकान की आगे 15-20 साल लाइफ इंक्रीज होगी। जी तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट की लाइफ इंक्रीज करे या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास सिलाई मशीनें हाथ से चलने वाली हैं, और आप क्या करते हो कि उसको रिप्लेस करके आप उसके साथ मोटर लगा लेते हो। तो मोटर वाली जी मशीन लगाने से आपको क्या फायदा हुआ कि अगर आपकी डेली 10 शर्टें तैयार होती थी, अब 15 शर्टें तैयार हो जाती हैं। जी ठीक है, जी तो उससे क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट्स ज्यादा बन गई हैं। आपका अगर एसेट नया है या आपका एसेट ऐड हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है एक्सपेंस की वजह से, या जी फिर आप क्या कर रहे हो कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके उसके लिए मनीज कलेक्ट करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए आपने शेयर्स इशू करने हैं, तो आप शेयर से रिलेटेड कॉस्ट पे कर रहे हो, डिबेंचर से रिलेटेड कॉस्ट पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो। उसकी जो राइटिंग होती है हम उसको कहते हैं अंडर राइटिंग। आप एजेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, लिखते हो, उसका सारा प्लान लिखते हो, कैसे बेचने हैं, किस तरह बेचने हैं, कौन से लोग आपको इनिशियली पैसे देंगे। जो बिजनेस को सेटअप करने में जितने खर्चे हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे नए जी एसेट को सेट करने में जितने एक्सपेंडिचर हैं, वो इसी तरह नए बिजनेस को सेट करने में जो एक्सपेंडिचर है वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर हम मशीन खरीदते हैं तो नई मशीन सिर्फ खरीदने की कॉस्ट कैपिटल नहीं करेंगे, बल्कि जो गाड़ी का एक्सपेंस होगा जिसमें हम उसको रख के लेकर आएंगे, जो बंदा हमें इंस्टॉल करके देगा, मशीन के जो चार्जेस हैं वो टोटल सारे मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, जी जी अब ये सारा कैपिटल है, इसके सब ऑपोजिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि बेनिफिट ऐसा है जो हमें एक साल के अंदर ही रिसीव हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू जी एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द फर्म।
अब हमने क्या कहा था कि कैपिटल इन क्या करता है, वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। पहले हाथ जी वाली मशीनें थी, अब मोटर वाली मशीनें हो गई हैं, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। हमने क्या जी किया कि पहले हम 10 शर्टें तैयार करते थे, अब 15 करते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर रहा। वो हमने सिर्फ पहले भी, पिछले महीने भी हम वेजेस पे किए, इस महीने भी हम वेजेस पे कर रहे हैं। पिछले महीने में भी हमने जितना बिल पे किया, इस महीने में भी हम तकरीबन उतना ही बिल पे कर रहे हैं। ठीक है। जी जी The expenditure incurred for the following purpose will be treated as revenue expenditure. इन पर्पस के लिए जो हम एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फ्लोटिंग एसेट। अब इस बात का क्या मतलब है जी कि ऐसे एक्सपेंस जो हम लोग चीजों को सेल करने में खर्च करते हैं। जैसे आपका बिजनेस है शर्टें बेचने का, ठीक है। जी आपने शर्टें खरीदी भी तो थी ना, कपड़ा भी तो खरीदा था, खरीदा था जी ना कपड़ा। फिर आपने दर्जी को जी सिलाई दी, आपने उसके लिए धागा खरीदा। ये जितने जी एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। शर्टें तैयार जी करवाने में जो आपका खर्चा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं जी कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। जी जो भी मर्चेंडाइज है, अगर अगर एक बंदे की मर्चेंडाइज है कि वो फर्नीचर बेचता है, तो उसकी जी मर्चेंडाइज, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज क्या है? फर्नीचर हो गई, उसने जो वो लकड़ी खरीदी, उसने एक बंदे को दिया जिसने फर्नीचर बनाया गोदाम में, फिर उसने उसके ऊपर पॉलिश की, फिर उसने जो है इसके ऊपर कवर लगा के रखे, जितनी चीजें वो कर रहा है वो सब क्या है? कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज है। एक बंदे का बिजनेस है जूतों का, शूज की दुकान है उसकी, उसकी मर्चेंडाइज क्या है? शूज हो गए। अगर वो शूज तैयार जी करवाता है तो वो जो उसने शूज का मटेरियल खरीदा, तस्मे खरीदे, शूज की जो बेस बनती है वो खरीदे, एक बंदा रखा जो वो तैयार कर रहा है, या मशीनें खरीदी जिनके ऊपर वो शूज बन रहा है, तो वो सारी उसकी मर्चेंडाइज की कॉस्ट होगी। ठीक है। जी तो अब अगर जो मशीनें खरीद रहा है ना, वो जो मशीन होगी शूज बनाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस मशीन को यूज करके वो जो चीजें बना रहा है और जो एक्सपेंस कर रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। जी तो जी आपने देखना है कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज में क्या होगा। जैसे हमारी एग्जांपल में शर्ट्स का बिजनेस है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज क्या होगी? कपड़ा, धागा, दर्जी की सिलाई, ये हमारी कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज है। ठीक है। जी जी वो रॉ मटेरियल, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, जो रिक्वायर्ड है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। जूतों की दुकान है, अगर जूतों का बिजनेस है तो उसको लेदर रिक्वायर्ड है, शूजों का मटेरियल रिक्वायर्ड है। कपड़े की दुकान है तो उसको कपड़ा रिक्वायर्ड है। गाड़ियों की दुकान है तो उसका रॉ मटेरियल लोहा है, राइट। बाकी जो जी गाड़ियों की चीजें, तो हर बिजनेस का रॉ मटेरियल डिफरेंट है। रॉ मटेरियल मीन वो मटेरियल जो यूज करके हम चीज तैयार करेंगे। ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस, जो जितने डेली एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजली का बिल हो गया, सैलरीज हो गई, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हो गए, स्टेशनरी होगी जैसे पेन कॉपियां आप डेली यूज कर रहे हो, रेंट पे करते हो जी आप अपनी, जो आप जैसे शर्टें तैयार कर रहे हो तो आप सामान डिलीवर कर रहे हो, तो जब आप उसको मेल करते हो, शिपिंग करते हो, तो पोस्टेज पे करते हो आप। उसके अलावा जितने एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के खर्चे हैं, सैलरीज पे की, दुकान का रेंट पे किया, टैक्स पे किया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, ये सारे क्या है? डेली एक्सपेंसेस हैं। ये जैसे रिकरिंग है, बार बार आप जी करते हो, हर महीने करते हो, हर 6 महीने के बाद करते हो, तो ये एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तीसरी चीज क्या जी वो कह रहा है आपको कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट। अब देखो यहाँ पे वो वर्ड क्या यूज कर रहा है? मेंटेन। यहाँ पे वो ये नहीं कर रहा कि एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज द फिक्स एसेट। अगर परचेज करने के लिए हो रहे हैं तो फिर वो कौन से एक्सपेंसेस होंगे? परचेज करने का, खरीदने का। हाँ, परचेज करना मीन खरीदना, बाय करना। जी रेवेन्यू ऐसे एक्सपेंड जो एक्सपेंडिचर हम एसेट परचेज करने के लिए इनकर करेंगे, वो कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम्म,
कैपिटल। देखो परचेज करने के लिए कर रहे हैं ना, कैपिटल। कैपिटल होंगे। मेंटेन करने के लिए अगर एक्सपेंडिचर है, देखो ये मेंटेन का वर्ड है। मेंटेन आप कब करते हो? बाद में मेंटेन करते हो ना। आप सिलाई मशीन है आपके पास, आप उनको मेंटेन कैसे करोगे? उनके लिए बॉक्स खरीदोगे, उनको कवर करके रखोगे, उसमें ऑयल लगाओगे, उसको उसकी सफाई करवाओगे, कोई उसका पार्ट ब्रेक हो जाता है उसको रिप्लेस करोगे, वो मेंटेनेंस कहलाती है ना। तो जी जब जी आपने परचेज किया न्यू एसेट, पहली दफा परचेज किया, चाहे न्यू किया था चाहे सेकंड किया था, जब परचेज करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जी। बाद में जो उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो वो रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू। ठीक है। जी जी जी। Expenses incurred to maintain the fixed asset in proper working condition such as, कैसे कैसे एक्सपेंस हो सकते हैं? रिपेयर करवाया आपने, कोई चीज टूट गई, रिप्लेसमेंट की, कोई पार्ट ब्रेक था वो आपने, ब्रोकन पार्ट था उसको चेंज करके नया पार्ट लगा लिया। रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी, जैसे आप क्या कर रहे हो, उसमें कोई मशीनरी बिल्डिंग है फर्नीचर है, उसमें कोई चीज टूटी हुई है या कोई खराब है या कोई पुरानी हो गई है, वो आप उतार के नई बना लेते हो, नई कर लेते हो। ठीक है। जी पूरी चीज, पूरा जी एसेट नहीं रिप्लेस कर रहे हो आप। फर्नीचर है आपको, उसकी टेबल की एक टांग टूट गई है, आप उसकी नई टांग लगवा लेते हो। ठीक है। जी जो चीजें आप रिप्लेस कर रहे हो, उसमें रिन्यू कर रहे हो, उसको उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ऐसे जैसे वो उसकी लाइफ नहीं इम्प्रूव हो रही। अब एक देखो, टेबल है, उसका एसेट, एसेट है ना वो आपका, फर्नीचर जो है आपकी जी दुकान का, उसका उसका सारा पेंट खराब हुआ हुआ था टेबल का, पॉलिश खराब जी हुई हुई थी। आपने क्या किया कि उसकी जी पॉलिश करवा ली। अब वो पॉलिश की वजह जी से, ये तो नहीं है कि आपका एसेट पहले, टेबल आपका 5 साल चलना था वो 8 साल चलेगा, पॉलिश 6 महीने बाद जी साल बाद खराब हो जाएगी। तो वो आप जी मेंटेनेंस उसकी कर रहे हो। यही टेबल अगर क्या होता है कि आप कहते हो कि इस टेबल का जो सरफेस है वो जगह जगह से खराब हो रही है, लेकिन इसकी टांगे बहुत मजबूत है, तो आप क्या करते हो कि पूरी उसके ऊपर से उसका फट्टा उतार के तो एक नया फट्टा लगा देते हो टेबल का, मजबूत वाला। जी अब वो फट्टा है, उसकी वजह से क्या है कि आपका टेबल, उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई। अब क्या हो जी सकता है कि हो सकता है कि पहले आपका टेबल जो टूट रहा था, उसका पतला फट्टा लगा हुआ था, वो उसके ऊपर वजनी मशीन रखो वो टूट जाता जगह जगह से, तो वो आपका एसिड की लाइफ खत्म हो रही थी। आपने उसकी टांगे मजबूत थी, आपने क्या किया कि जो मोटा उसके ऊपर फट्टा लगा लिया, नई लकड़ी लगा ली। अब आपके टेबल की लाइफ हो सकता है 2 साल और बढ़ जाए। जी तो फिर जो आप ये मेजर एक्सपेंस करते हो ना, वो कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक जी है। जी तो 3 चीजें वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर। आप देखो कि ये 3 चीजें क्या है कि ऐसा एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 1 में वो आपको कह रहा है कि ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस के, जो फ्लोटिंग पर्पस है, जैसे जिसको, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जो कॉस्ट ऑफ जी मर्चेंडाइज है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं वो भी जी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया आपने याद रखने हैं। अगर पेपर में वो आपसे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर किस पर्पस के लिए आप जो खर्च करते हो वो रेवेन्यू है, तो आपको ये पर्पस पता होने चाहिए कि कॉस्ट ऑफ जी मर्चेंडाइज है, डे टू डे एक्सपेंस है, या एसेट को मेंटेन करने के। आपसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता होता है, पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नया एसेट खरीदने के लिए जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं, या हम नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं, या ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से हमारे एसेट की लाइफ इंप्रूव हो रही है, जी हमारे एसेट के अंदर एडिशन हो रहा है। हमारी दुकान थी, हमने उसके साथ वेयर हाउस ऐड कर लिया, जी स्टोरेज ऐड कर लिया। तो जो एसेट की लाइफ इंप्रूव कर रहा है या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर इनका फर्क के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा ना अब। जी अब वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि आइटम कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स दे रहा है, जैसे वो सिम आइटम्स को लिस्ट कर रहा है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी मतलब कि रोजाना के खर्चे जो हैं कारोबार करने के, रोजाना के खर्चे कैसे होते हैं? रेंट, सैलरीज,
आपने जी, तनख्वाहें बार बार देते हो ना, हर महीने दोगे, जी, रेंट आप हर महीने दोगे, वेजेस आप हर महीने दोगे, मैन्युफैक्चरिंग के जो खर्चे हैं, जी, आप शर्टें तैयार कर रहे हो, वो बार बार तैयार करोगे। ये तो नहीं होना कि आप आज आपने इस महीने शर्टें तैयार की हैं, अब आप अगले साल तैयार करोगे या उससे अगले साल तैयार करोगे। जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का होता है वो कंटिन्यूअस होता है, वो पूरा साल जी, चीजें तैयार होती रहती हैं। कैरेज पे करते हो आप। अब देखो कैरेज के मामले में ना आपने ये ध्यान रखना है कि वो कैरेज आप किस पर्पस के लिए दे रहे हो। क्या कैरेज नया एसेट खरीदने के लिए दे रहे हो, या कैरेज आप अपनी जो मर्चेंडाइज है वो डिलीवर करने के लिए दे रहे हो। ऑनलाइन जी, शॉपिंग करते हैं जब हम लोग, तो कोई ना कोई बंदा सामान डिलीवर करने जाता है ना, जी, तो वो जो कैरेज के चार्जेस हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपके डेली के खर्चे हैं ना। आप डेली जी, शर्टें बेचते हो, खरीदते हो, तो वो कैरेज जो है वो क्या होगा, वो रेवेन्यू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर होगा। यही जी, कैरेज अगर आपने पे करके मशीनें खरीद के लाए हो, फर्नीचर खरीद के लाए हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कैरेज को आपने ध्यान रखना है कि कैरेज किस पर्पज के लिए है। इसी तरह कमीशन क्या है, कमीशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप जी, के एक बंदा आपने रखा हुआ है, आप उसको कहते हो कि तुमने ये मेरी शर्टें बेचनी है, जितनी शर्टें तुम बेचोगे हर शर्ट के बदले में तुम्हें 20 रुपए कमीशन दूंगा। ठीक है। अब आपने जी, उसको लालच दिया कमीशन का, उसके बदले वो भी मेहनत करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा शर्टें बेचूं, जितनी ज्यादा वो बेचेगा उतना उसका कमीशन इंक्रीज होगा। राइट। जी, तो उसको भी फायदा है, तो कमीशन उसको भी फायदा दे रहा है, और आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा शर्टें सेल हो रही हैं। जी, राइट। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यही कमीशन अगर आप पे करते हो जमीन खरीदने के लिए या बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्योंकि आप न्यू एसेट खरीद रहे हो या न्यू बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो ये यही एक्सपेंस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इन एक्सपेंसेस पे आपने खाली ये नहीं देखना कि ये एक्सपेंस है और बस उसका नाम देख के उसको कैपिटल और रेवेन्यू कर दिया। जी, एक्सपेंस का पर्पस देखना है किस पर्पस के लिए। इसी तरह लीगल चार्जेस के, अगर वो कुछ भी नहीं कहेगा ना, खाली लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कमीशन, और उसने आपको साथ नहीं बताया कि वो किस पर्पस के लिए है, तो आपने इसको रेवेन्यू करना है। जी, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अगर लिखा हुआ होता है कि सेल्स ऑफ रुपीज 5000, तो हम कहते हैं ये कैश सेल्स हैं। अगर वो जी, लिखेगा कि सेल्स ऑफ 5000 ऑन क्रेडिट, फिर हम कहेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स हैं। जी, तो बाय डिफॉल्ट ये जो एक्सपेंसेस है ना सारे, कैरेज, कमीशन, रेंट, सैलरी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अगर वो जी, कहेगा कि कैरेज फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ न्यू एसेट, कैरेज कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ लैंड और बिल्डिंग, फिर आपने उसको कैपिटल करना है। इसी तरह लीगल चार्जेस क्या है, लीगल चार्जेस आप पे करते हो डेली के। जैसे आप एक बंदे का कारोबार है मकान खरीदने और बेचने का, वो डेली के लीगल चार्जेस पे करता है। ठीक है। वो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। अगर जी, एक बंदा लीगल चार्जेस पे करता है न्यू एसेट खरीदने के लिए, तो वही एक्सपेंस हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। जी, इसी तरह इंश्योरेंस पे करते हो आप, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे पे करते हो, आप फ्लायर बनाते हो, फ्लायर बना के बेचते हो, टीवी पे ऐड देते हो, तो आप ये तो नहीं कि एक दफा ऐड आएगा तो फिर अब अगले साल ऐड आएगा, ऐड तो बार बार आते हैं ना, तो ये जी, रिकरिंग एक्सपेंस है। इसी तरह फ्री सैंपल्स देते हो आप, आपके ग्राहक हैं, आपने नई प्रोडक्ट बनाई, पहले आप शर्टें बनाते थे, आपने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि पैंट्स भी ऐड कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो शुरू में आप क्या करते हो कि आप एक मटेरियल लेते हो, आप बनाते हो, 2-3 तरह का कपड़ा लेके आप पैंटें तैयार करवाते हो, और आप फ्री अपने कस्टमर्स को देते हो कि वो इस्तेमाल करें, और वो आपको बताएंगे कि कौन सा मटेरियल जो है वो अच्छा है। जिस जी, मटेरियल के बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा, ज्यादा राय मिलेगी, वही मटेरियल आप अपने बिजनेस में यूज करते हो। ठीक है। जी, इसी तरह सैलरीज हो गई, फिर पोस्टेज एक्सपेंस हो गए, आपने सामान शिप किया अपने कस्टमर्स को, और आपने जो स्टैंप लगा के भेजी वो पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट करने के। जी, जिस लिफाफे में आपने डाल के भेजे वो पैकिंग का जो मटेरियल है वो हो गया। ठीक है। जी, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू। फिर जी वो कहता है कि सेकंड चीज में वो क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वे ऑफ रिपेयर, किसी चीज को किसी एसेट को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। रिन्यू करने के लिए, जैसे हमने पेंट किया, बिल्डिंग के अंदर पेंट जी किया, उसको हम रिन्यू कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। कोई मशीन का पार्ट टूट गया था, उसको हमने रिप्लेस किया फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि जो पहले से मौजूद एसेट था उसका कोई पार्ट रिप्लेस किया, ये नहीं कि पूरा एसेट रिप्लेस कर दिया। पूरा एसेट जो हम रिप्लेस करके न्यू एसेट खरीदेंगे तो न्यू एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उस जी एसेट का कोई पार्ट अगर ब्रोकन है उसको रिप्लेस करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। जी क्या है कि ऐसा एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द बिजनेस इन वर्किंग ऑर्डर, उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कुछ आप मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो वो क्या है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। मर्चेंडाइज बॉट फॉर रीसेल, कोई भी मर्चेंडाइज, जैसे अगर आप शर्टें तैयार खरीदते हो और आगे बेचते हो, वो शर्टें भी, उसकी कॉस्ट भी आपकी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आप शर्टें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, कपड़ा ला के तैयार करवाते हो, तो वो कपड़ा धागा सारे एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू। इसी तरह कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने मटेरियल खरीदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए, वो भी रेवेन्यू रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड फॉर मर्चेंडाइज मैन्युफैक्चर, ये भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा यहाँ पे वो लिख रहा है, वेजेस जो है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन द बिजनेस, डेप्रिसिएशन का टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझने वाला है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे आएगा, आई थिंक पार्ट 2 में आपके आएगा। डेप्रिसिएशन जी क्या होता है कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि हम बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखते हैं, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फर्नीचर है ₹1,00,000 का, जी ठीक है। और हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। अब ये तो नहीं कि उस फर्नीचर की वैल्यू 1,00,000 ही तो नहीं रहेगी ना, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जी ठीक है। तो हो सकता है कि हर साल उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, तो साल के आखिर में जी हमने 2023 के शुरू में ये फर्नीचर खरीदा ₹1,00,000 का, और इसकी वैल्यू 10,000 कम होके साल के आखिर में 90,000 रह गई है, ठीक जी है। तो अब हमने ये जो जी 10,000 इसकी वैल्यू कम हुई है ना, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जी ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हम क्या करते हैं कि हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपने एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं। जो हम पहले करते हैं जी ना कि इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं कि हम लोग लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट। खर्चा हुआ था चीज को बनाने में, और क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट से प्रॉफिट। हम बाकी सारे जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया, सैलरीज का एक्सपेंस हो गया, इसी तरह हम लोग डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है कि हमारे एसेट की इस्तेमाल करने से जो वैल्यू उसकी कम हुई है, वो भी हमारे बिजनेस का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये जी डेप्रिसिएशन सारे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होती है। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, उनकी पूरी कॉस्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखते, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। जी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, सारे सारे कैपिटल एसेट्स की, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा करके उसके एक्सपेंस को अपनी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, ठीक है। जी हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा माइनस करते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी जो वैल्यू कम होती है वो माइनस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। फिर वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, ऐसा इंटरेस्ट जिसको हमने बोरो, बिजनेस करने के लिए हमने लोन लिया, आपने उधार लिया कि आपने शर्टें खरीदनी है, सामान जी उठाना है, वो इंटरेस्ट जो है क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यही इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट की जो एंट्री आएगी ना, वो ध्यान से आप लोगों ने देखनी है कि इंटरेस्ट किस पर्पज के लिए है। अगर तो आप कर रहे हो मर्चेंडाइज खरीदने के लिए, जी तो आपका ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। अगर आप कर रहे हो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल। आपने लोन लिया
कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो यही एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल। आपने लोन लिया कि आपने मर्चेंडाइज खरीदनी है, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। फिर आपने लोन लिया कि आप डे डे टू डे बिजनेस कर रहे हो, आपने बाकी सामान खरीदने के लिए लोन ले लिया, कपड़ा खरीदने के लिए ले लिया, आपने इंटरेस्ट ले लिया डेली बिजनेस मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। जी तो अब आपने देखना है कि आपने किस पर्पज के लिए इंटरेस्ट लिया है। जी इसी तरह फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट और कैरेज एक ही मतलब होता है कि आपने जो डिलीवरी चार्जेस जिनको कहते हैं, किराया, फ्रेट का मतलब, और कैरेज किसको कहते हैं? किराए को कहते हैं। जो जी आपने गाड़ी वाले को किराया पे किया मर्चेंडाइज परचेज करने के लिए, अगर आपने किराया दिया है मर्चेंडाइज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। यही किराया अगर आपने न्यू एसेट परचेज करने के लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। कॉस्ट ऑफ ऑयल टू लुब्रिकेट मशीनरी, मशीनरी को चलाने के लिए जो आप उसमें तेल डालते हो, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर्विसेज टू व्हीकल, गाड़ियों की मुरम्मत करने के लिए या मशीनों की मुरम्मत करने के लिए जो आप एक्सपेंस पे कर रहे हो सर्विस करने के लिए उसकी, वो क्या हो जाएगा? उसकी जैसे आपकी गाड़ी है आपके पास, जिससे आप जाके सामान कस्टमर को डिलीवर करते हो, जी उस गाड़ी को धुलवाते हो, उसका उसकी जो मेंटेनेंस करते हो, रिपेयर करते हो उसको, उसका ऑयल चेंज करवाते हो, उसकी जितनी सर्विसेज हैं गाड़ी की, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिफेंडिंग लॉ सूट रिगार्डिंग सेल और परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। थोड़ा सा ये डिफरेंट आइटम है, इसको आप याद रख लो। ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हो, लॉ सूट होता है, कोई केस हो जाता है आपके कारोबार के ऊपर, या आपके पास कॉपीराइट थे, मिसाल के तौर पे आपने एक डिजाइन बनाया और आपने उसके कॉपीराइट लिए, आपके पास पेटेंट्स हैं आपके बिजनेस के, कि आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है। जी वो राइट किसी ने ब्रेक करके वो प्रोडक्ट अगर आपकी कॉपी किया, तो आप उसके ऊपर केस करोगे। अब उस जी केस के जो एक्सपेंसेस है ना, वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। जी ठीक है। जी अच्छा, अब आगे वो क्या कह रहा है कि कैपिटलाइज्ड और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जी या हम लोग यहाँ तक ये फिनिश करते हैं। ये जो अभी हमने किया है, ये जो आगे पार्ट है ना, ये हम लोग नेक्स्ट जी क्लास में करते हैं। ठीक है। जी कैपिटलाइज और जी डेफर्ड करने का नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग बैठ के क्या करो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक जी है। जी